नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी ज़रूर आपके दिल को छू जाएगी। हो सकता है कई घरों की कहानी हो। इसका शीर्षक है आप कौन। सुंदर लाल और उसकी पत्नी रेखा, दो बेटे रोहन और सोहन, एक प्यारी सी बिटिया रश्मि, कुल मिलाकर एक सुखी परिवार। सुंदर लाल की रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी जो फैशन के हिसाब से बहुत बढ़िया चलती थी। तीनों बच्चे पढ़ाई में बहुत बढ़िया नहीं थे। जैसे तैसे दोनों बेटों ने 12वीं कक्षा पास कर ली और रश्मि 8वीं में थी। बड़ा बेटा रोहन अपने पापा के साथ दुकान पर जाता था और छोटे ने अपने घर के खाली पड़े कमरे में किराने की दुकान खोली थी। मकान अपना था, इसीलिए कोई चिंता नहीं थी। कुछ समय बाद रोहन की शादी हुई। उसकी पत्नी सीमा का स्वभाव ठीक ठाक ही था। उसके बाद उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार में एक अच्छा लड़का देखकर रश्मि का विवाह करवा दिया। उसके पति का नाम अजय था। अजय बहुत अधिक नहीं, लेकिन अच्छा खासा कमा लेता था। उसकी माताजी जीवित थी, लेकिन पिताजी नहीं थे। उसके 2 साल बाद सोहन का विवाह हुआ। उसकी पत्नी काजल बहुत तेज और स्वार्थी स्वभाव की थी। वह इतनी तेज स्वभाव की थी कि उसके सास ससुर यानी कि सुंदरलाल और रेखा भी उससे घबराते थे। क्या पता किस बात की झूठी शिकायत अपने पति से कर दे और घर में झगड़ा करवा दे। सोहन जब उसकी बातों में आता था तो वह किसी की नहीं सुनता था। कभी कभी तो वह अपनी जेठानी सीमा के इकलौते बेटे को पीट भी देती थी। बेचारा बच्चा चाची चाची करके रोता रहता था। एक दिन बच्चे को बुखार आया कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सीमा और उसके पति बहुत घबरा गए। तब सीमा को लगा कि काजल ने ज़रूर कुछ किया है। पढ़ी लिखी होने के कारण वैसे तो उसे जादू टोने पर भरोसा नहीं था, लेकिन बेटे का हाल देखकर वह भरोसा करने लगी थी। उसने अपनी सास से कहा कि अब मैं काजल के साथ नहीं रह सकती। काजल तो पहले से ही यही चाहती थी। दोनों जेठानी देवरानी अलग अलग हो गई। सीमा किराए के घर में रहने लगी। अब काजल और रश्मि के भी 2-2 बच्चे हो चुके थे। सासू माँ बीमार रहने लगी थी और धीरे धीरे वह इतनी बीमार हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। काजल उनकी देखभाल नहीं करती थी। सीमा भी उनकी जिम्मेदारी से बचना चाहती थी। एक दिन जब दोनों बहुएं अस्पताल में अपनी सास से मिलने गईं तो सास ने कहा कि मुझे लगता है अब मैं बचूंगी नहीं, मुझे घर ले चलो। मैं अपने घर को एक बार देखना चाहती हूँ। और जो अपना मकान, जो गहने हैं, उनको 3 हिस्सों में बांटना है। अपनी छोटी बहन को भूल मत जाना। दोनों बहुओं ने कहा, मम्मी जी आपकी यहाँ पर अच्छी देखभाल हो रही है, घर पर हम ध्यान नहीं रख पाएंगे। और उन्होंने सास को घर ले जाने से साफ इनकार कर दिया। सास की अंतिम बार घर देखने की इच्छा अधूरी रह गई और वह चल बसी। थोड़े दिनों बाद सुंदरलाल की तबीयत अचानक खराब हुई और वह भी चल बसे। उनके मरने के बाद छोटा भाई दुकान में और बड़ा भाई मकान में हिस्सा लेने के लिए लड़ने लगे। दोनों ने फ़ोन करके अपनी बहन को बुलाया और उसे झूठा दिलासा दिया कि हम तुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसे देंगे, तू हिस्से के कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दे। टोटल जायदाद के 3 हिस्से करने हैं। यह बात उन्होंने अपनी बहन को बताई ही नहीं। रश्मि की शादी मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की कितनी आवश्यकता होती है यह किसी से छुपा नहीं। इतना होने पर भी अजय और उसकी माताजी को कोई लालच नहीं था। उन्होंने रश्मि को कहा कि अगर तुझे ठीक लगता है तो तू साइन कर दे। रश्मि अपने भाइयों की बातों में आ गई और कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद भाई और भाभी उसे भूल गए और उसकी किसी तरह कोई मदद नहीं की। रश्मि के बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। बच्चे भी सब कुछ समझने लगे थे। अजय और उसकी माताजी लोन लेकर बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा रहे थे। अजय का बेटा सीए बन चुका था और बेटी एमटेक करके हैदराबाद में जॉब कर रही थी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बच्चों को पढ़ाने में मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। नानी का घर और मामा मामी, यह तो बच्चों ने कभी जाना ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना,
कि चढ़ते हुए सूरज को हर कोई प्रणाम करता है। इसी तरह दोनों भाई बहन की सफलता की उपलक्ष्य में जब अजय ने एक शानदार पार्टी रखी तो उसने रोहन और सोहन को भी बुलाया। वे दोनों आगे बढ़ चढ़कर सबसे कह रहे थे कि यह हम दोनों मामा हैं, हमने हमेशा इनका साथ दिया है, इनकी मदद की है। यह सुनकर अजय के दोनों बच्चों को बहुत गुस्सा आ रहा था और उन्होंने आगे आकर मामा मामी से कहा, हाँ जी, आपने हमारी मदद की। आप कौन? हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। इतने में अजय का इशारा पाकर दोनों बच्चे शांत हो गए। दोनों मामा मामियों का मुंह देखने लायक था। तब अजय ने स्पीकर लेकर सबको संबोधित करते हुए कहा, यह तो जीवन का सत्य है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता और अमीर की छत पर बैठा हुआ कौवा भी सबको मोर नज़र आता है। आज जब मेरे बच्चे अपने जीवन में सफल हो गए हैं तो जो रिश्तेदार हमसे दूर भागते थे वो सबसे पहले सगे बन रहे हैं। आज हमारे पास दौलत न होती तो सब पहले की तरह दूर होते। यह जीवन का बहुत बड़ा सच है। हमने ईश्वर के अलावा कभी किसी से कोई आशा नहीं रखी और ना ही रखेंगे। ईश्वर बड़ा दयालु है, वह सबकी प्रार्थना सुनता है। आइए सब मिलकर बच्चों की सफलता की खुशी मनाते हैं। मामा मामी का मुंह उतर चुका था। धन्यवाद।